हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं आप सबको लेके चलने वाली हूँ शहर के कुछ दुर्गा पंडाल, दुर्गा माँ के दर्शन के लिए। हमने ऑटो बुक कर लिया था डायरेक्ट लोकेशन का। तो हम निकले थे करीब 7 बजे और अब हम डायरेक्ट जाएंगे। जितने भी लोकेशंस हमने पहले से चेक करके और विश लिस्ट करके रखी हुई थी, एक एक करके हम उन लोकेशंस पे जाएंगे और मैं आपको दिखाती हुई चलूँगी। तो आज हम सबसे पहले पहुँचे हैं पहले दुर्गा पंडाल, जो कि था सुशांत लोक दुर्गा पूजा कमेटी। चलते हैं अंदर माता के दर्शन की तरफ। ये बाहर का एरिया था, यहाँ से हमारी एंट्री थी। तो पहले एंट्री गेट मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से हमें एंट्री लेनी थी। अब हम इधर से चलने वाले हैं अंदर। और इस दुर्गा पंडाल में आपको माता रानी के 9 रूपों के दर्शन करने को मिलेंगे, एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ से बहुत सुंदर एंट्री इन्होंने बनाई हुई थी। चलते हैं, सबसे पहले सारे रूपों के दर्शन करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी थी, इसके बाद आपको दिखेंगी चंद्र घंटा। इससे आगे जैसे ही बढ़ेंगे आपको मिलेंगी माता कूष्मांडा, फिर स्कंद माता। और जैसे ही हम सबसे आगे गए थे, ये माता स्कंद माता हैं। तो आधी बहनें माता रानी के लेफ़्ट तरफ थी और आधी राइट की तरफ थी। ये मेन हमारी माता जी हैं। और देखो दुर्गा माता कितनी सुंदर डेकोरेशन हुआ है इनका, आप अच्छे से इनको देख सकते हो। तो देवी दुर्गा का भव्य रूप सजाया गया है। इस त्यौहार में माँ दुर्गा अपने बच्चों के बीच पृथ्वी पर आती हैं अपनी शक्ति और आशीर्वाद लेकर। अब इधर से माता रानी के लेफ़्ट तरफ में माता कात्यायनी थी, फिर माता कालरात्रि थी। ये माता कात्यायनी है। इनसे जैसे ही आगे बढ़ेंगे कालरात्रि थी। इससे जैसे ही आगे बढ़ेंगे ये महागौरी, देन सिद्धिदात्री। तो ये सारे माता रानी के 9 रूप, 9 बहनें जिनको हम कहते हैं, वो सारी बहनें यहाँ पे आपको इस वाले पंडाल में देखने को मिलेंगी। और ये बहुत बड़ा हॉल था और बहुत अच्छे से डेकोरेटेड था। तो ये चारों तरफ जैसे मैंने आपको बताया। और दुर्गा पूजा आरती शुरू ही होने वाली थी, बट क्योंकि हमको और भी जगह जाना था, हम निकल पड़े थे दूसरी लोकेशन के। बट उसके पहले आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे इसके बाद बाहर हर स्टॉल पर अलग अलग बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, हर स्टाइल का। गुजराती, बंगाली, मराठी और भी काफ़ी कुछ, बहुत सारे दुपट्टे, सीक्वेंस दुपट्टे, हर स्टाइल का सारी चीज़ें। खाने पीने के स्टॉल यहाँ पर लगा रखे थे, क्योंकि ये जो त्यौहार होता है वो सिर्फ पूजा पाठ का नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जो दुर्गा पूजा में इंक्लूडेड होते हैं, ताकि आप एंजॉय कर सको जब आप जाओगे। तो ये सारी चीज़ें इस पूरे स्टॉल के बहुत बड़े एरिया में ये लगा हुआ था। बहुत सारी चीज़ें, हमने सारी चीज़ें देखी, बट हमने कुछ लिया नहीं था यहाँ पर। हमें जिसको भी नेसेसरी चीज़ों की ज़रूरत थी उन्होंने लिया, लोगों ने एंजॉय किया। इसके बाद हम चलते हैं हमारी दूसरी लोकेशन पे। वैसे पूजा के दिनों में इतना घूमना भी एक छोटी सी एक्सरसाइज बन जाता है, क्योंकि कितना ही आप कैब बुक कर लो, आपको थोड़ा तो चलना ही पड़ता है। नवमी की आरती में ना, जब आप देखोगे आगे वाली दुर्गा पंडाल जब हम जाएंगे, तो यहाँ पर आप जब देखोगे तो यहाँ पर नवमी आपको आरती भी करने मिलेगी। तो यहाँ हम आ गए थे मारुति विहार, यहाँ से एंट्री थी। तो ये कुछ डिफरेंट स्टाइल में डेकोरेटेड था ये पंडाल। यहाँ पे बंगाली लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, जो आप यहाँ पे देखोगे। ये सारा डेकोरेशन बंगाली थीम में था। आगे बढ़ते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। यहाँ से पूरा एंट्री था और यहाँ पे बस आरती शुरू ही होने वाली थी। हमने काफ़ी देर यहाँ पर रुके हुए थे और इसके बाद हमने काफ़ी देर यहाँ पर आरती भी एंजॉय की। आगे चल के मैं आपको और भी पास से क्लोज लुक दिखाऊंगी माता रानी का, तो आप अच्छे से दर्शन कर सकते हो। और आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आप सारे लोग कहाँ कहाँ और किस किस लोकेशन से हैं, कहाँ आपने दर्शन किया, और आप लोग नवमी पूजा कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। आगे मैं आपको दिखाऊंगी आरती। पंडित जी ने जब आरती शुरू की थी तो बहुत अच्छे ढोल और बाजे बज रहे थे। तो ये यहाँ पे शुरू हो चुका था।
बस 1 ही मिनट के अंदर यहाँ पर आरती शुरू होने वाली है। ये लोग आरती गाते नहीं हैं, पंडित जी बस गाते हैं, बाकी ढोल बजते हैं, बाजे बजते हैं, तो आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। और ये दुर्गा पंडाल के बगल से पूरा मेला लगा हुआ था एक, जहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़, फन एक्टिविटीज़ थे, स्पेशली बच्चों के लिए। झूले लगे हुए थे, खाने का बहुत सारी चीज़ें थी। तो क्योंकि हमारे 9 दिन के ऑलरेडी फास्ट चल रहे थे, तो हमने सिर्फ देखा, थोड़ी देर हम बैठे। ऑर्केस्ट्रा से कुछ फंक्शन भी शुरू होने वाला था, पर हम निकल चुके थे अपनी 3rd लोकेशन की तरफ। तो ये रोड बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड थी यहाँ पे, तो हम अपने 3rd लोकेशन के लिए जैसे ही चलने लग गए, तो ये मुझे रोड में दिखा था जो मैंने यहाँ पे किया, तो हम पहुँच गए थे DLF सिटी क्लब। तो ये हमारा 3rd लोकेशन है। तो यहाँ से शुरू करते ही ये एंट्री थी यहाँ से, और ये मैं हूँ। मैंने अपने आप को भी थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। और ये भी काफ़ी बड़े एरिया में था, बहुत बड़े एरिया में था ये। और ये बहुत सारे बंगाली लोग थे। और ये रही हमारी माता रानी। नवमी के दिन विशाल संधि पूजा की जाती है, जो अष्टमी और नवमी के बीच होने वाली संधि को दर्शाता है। संधि पूजा का अपना अलग ही महत्व होता है, जिसमें 108 दीपक जलाए जाते हैं और माँ को 108 कमल का फूल और बलिदान रूप में लाल रंग का वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। तो ये हमारी माता रानी, जो कि बहुत सुंदर थी, बहुत ही डिफरेंट इनका रूप था, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। तो ये थी, ये मैंने अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉर्ड किया था। एंड यहाँ पे भी बहुत अच्छा फन फेयर लगा हुआ था बाहर की तरफ। तो यहाँ हम बाहर निकल के मैंने अपने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराए। एंड इसके बाद यहाँ बाहर जब हम निकलेंगे तो पूल था, बहुत अच्छा डेकोरेशन था और सारी चीज़ें थी। लोग एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, खाना खा रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। तो ये रास्ता मेले का ही था, जो मेला लगा हुआ था। काफ़ी सारी चीज़ें थी खाने पीने की, तो हमें तो खाना नहीं था, हमने सिर्फ देखा यहाँ पे, कुछ थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, थोड़ा सा घूमा, थोड़ा एंजॉय किया। और इसके बाद फिर हम अपने 3rd लोकेशन के लिए निकले थे। मुझे याद है बचपन में जब हम दुर्गा पूजा देखते थे तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते थे ढोल के लिए। सॉन्ग्स जब चलते हैं, वो आवाज़ सुनते ही लगता है कि त्यौहार वाकई शुरू हो गया। आप लोगों के बचपन के पूजा के मेमोरीज़ क्या हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये देखो, आपको लग रहा होगा रास्ता कितना खाली है, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था हर जगह। ये कुछ बीच की लोकेशन थी जो थोड़ी सी खाली आपको दिख रही है, बाकी बहुत ज़्यादा भीड़ थी रास्तों में, क्योंकि फ्राइडे का दिन था, लोग ऑफिस से लौट रहे थे, लोग पूजा दर्शन को जा रहे थे, और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो इसलिए। तो अब हम चल रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की ओर, जहाँ पे मैं आपको अगेन माता रानी के दर्शन कराऊंगी। तो हम पहुँच गए, क्योंकि हमारे ऑटो वाले भैया ने हमको काफ़ी दूर उतार दिया था ट्रैफिक की वजह से, तो हम चल दिए। और ये हम पहुँच गए हैं DLF क्लब 1। यहाँ से एंट्री थी, और यहाँ माता रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ से हमें जाना था। ये बाहर का डेकोरेशन देखो कितना प्यारा है। यहाँ से एंट्री लेते हैं और यहाँ हम अंदर चलेंगे। बहुत ही सुंदर प्रतिमा थी। नवमी पूजा का उत्सव हमें याद दिलाता है कि माँ दुर्गा हमेशा हमारे साथ है, बुराई के नाश करने के लिए और हमें सुरक्षा देने के लिए। तो बहुत भीड़ थी यहाँ पर। तो आगे चल के ये माता रानी
नवमी के दिन भोग भी बहुत ख़ास होता है। मैंने नवमी के दिन जो भोग बनाया था ऑलरेडी मेरे चैनल पे लाइव है, प्लीज़ जाइए और देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। और ये माता रानी के दर्शन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत सुंदर डेकोरेशन था यहाँ पे। हम लास्ट टाइम भी इस जगह गए थे, बट इस बार हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, पर फिर भी हमें बहुत अच्छे से माता रानी के दर्शन यहाँ पर मिल गए थे। और बहुत अच्छा से लोग आते हैं तैयार होके, इन्जॉय करते हैं। फेस्टिवल देख के बहुत अच्छा लगता है। तो ये माता रानी का रूप। अब ये पूल भी बना हुआ था वहाँ पे, पूल्स के चारों तरफ हम थोड़ी देर घूमे और इसके बाद थोड़ा सा हमने चारों तरफ देखा क्या क्या स्टॉल्स लगे हुए थे, कौन कौन से शॉप्स थे। उसके बाद हम बाहर निकल गए और ये एक शॉप थी जो बाहर की तरफ लगी हुई थी। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आप घर के लिए भी ले सकते हो। स्पेशली दिवाली में तो बहुत सारे ऐसे आइटम थे होम डेकोर के जो आप इजीली बाय कर सकते हो। इसके बाद वॉक करते हुए हम फिर अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ निकल रहे थे। और दोस्तों, दुर्गा पूजा सिर्फ पूजा का टाइम नहीं है, फैशन का भी एक बड़ा सेलिब्रेशन होता है। आपने देखा होगा लोग कितने खूबसूरत साड़ियों और कुर्तों में तैयार होते हैं, लगता है जैसे पूरा शहर एक रनवे बन गया हो। और हम पहुंच गए थे अपने नेक्स्ट लोकेशन पे। तो ये थी नेक्स्ट लोकेशन जहाँ पे ये कुछ फंक्शन चल रहा था, जहाँ पे ये लेडी जिनको आप देख रहे हैं वो काफ़ी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स यहाँ पे गा रही थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। बहुत भीड़ भी थी, बहुत सारे लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, कुछ लोग खाना भी खा रहे थे। हमने थोड़ी देर यहाँ पे इनके ये सॉन्ग्स वगैरह साइड से देखे, कुछ रिकॉर्ड किया। एंड इसके बाद हम चलते हैं माता रानी के दर्शन की तरफ। तो ये दूसरे एरिया में बना हुआ था और माता रानी दूसरे एरिया में थी, थोड़ा सा अलग उनका जगह लोकेशन दे रखा था। तो अभी हम चलते हैं और मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे माता रानी के दर्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे भी पूल बना हुआ था, उसके चारों तरफ स्टॉल्स लगे हुए थे खाने के पीने के, वेज नॉन वेज। स्पेशली नॉन वेज बहुत फेमस होता है बंगालीज़ के लिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी, लोग खा रहे थे और इन्जॉय भी कर रहे थे। अब हम चलते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। तो यहाँ से एंट्री थी जहाँ पे माता रानी देखने को मिलेंगे आपको। तो ये रही माँ, एक डिफरेंट इनका रूप था माता का और बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था ये एरिया भी। तो आप बहुत अच्छे से इनके दर्शन कर सकते हैं। आपको मैं अभी क्लोज़ लुक दिखाती हूँ। तो देखिए बहुत सुंदर लगेगा, आप जितना देखेंगे उतना आपका देखने का मन करेगा। हम काफ़ी देर तक थे यहाँ पे, हम थोड़ी देर बैठे रहे, हमने एंजॉय किया, हमने पंडित जी से धागा बनवाया। दिन हम थोड़ा सा बाहर घूमे और उसके बाद हम फिर निकले थे अपना नेक्स्ट लोकेशन की ओर। तो ये एरिया जो था, मैं आपको अभी इसका नाम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये था दक्षिण गुड़गांव पूजा कमेटी, जहाँ पे हमने अभी आपको माता जी के दर्शन कराए। ठीक है, तो आप विज़िट कर सकते हो बहुत ईज़िली। आई नो आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं इस बार, बट नेक्स्ट टाइम के लिए आप ज़रूर सेव कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपनी लास्ट लोकेशन की ओर। तो उसके लिए हम निकल चुके थे एंड ये रही है हमारी माता रानी, जो हमारी लास्ट दर्शन की लोकेशन थी। और बहुत सुंदर, बहुत भीड़, और बंगाली में ऊपर कुछ लिखा हुआ था, शायद जय माता दी लिखा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जय माता दी ही लिखा होता है। तो देखो आप कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, बट हमने बहुत ईज़िली माता रानी के दर्शन यहाँ पे भी कर लिए थे। तो ये यहाँ पे भी फ़न फेयर लगा हुआ था, मेला थे, झूले थे और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो यहाँ पे आपको, हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़, कुछ वीडियोस बनाए और उसके बाद हम चल चुके थे अपने घर की ओर। और बस इसी कामना के साथ कि हर साल इस उत्सव में लोग अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ को अपने जीवन में स्थिर करें और दुर्गा पूजा के इस नवमी के दिन माँ दुर्गा का आशीर्वाद से हमको शक्ति और सुख मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता दी। स्टे ट्यून्ड
सब्सक्राइब फॉर मोर, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा तो मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।